सारे दुख हमने ही खरीदे हुए होते हैं। जिसको हम सुख मानते हैं वो दरअसल में सुख होता ही नहीं है। वो सुख जिसको हम सुख मानते हैं वो अस्थाई सुख होता है। वो किसी न किसी आधार पर टिका होता है। हम वो खुशी तो मांगते ही नहीं है साईं से जो खुशी स्थिर हो, जो खुशी बिना किसी कारण के मिल जाए, वो खुशी स्थिर होती है। श्री साईं सच्चरित्र में बड़े सुंदर दो दृष्टांत आते हैं जिसमें बिना शर्त की खुशी का जिक्र आता है। शिरडी में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी थी। द्वारका माई में जलती हुई धूनी के सामने बाबा अपने आसन पर बैठे रहते थे। लोग नीचे सभा मंडप में कतार लगा करके ऊपर मस्जिद माई की सीढ़ियां चढ़ करके बाबा के दर्शन करने आते। उनके हाथों में उपहार रहते, थाली में प्रसाद रहता, बाबा के लिए हार फूल मालाएं रहती, मन की मुरादें मांगने आते। ऐसे एक दिन दोपहर में जब बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी, तब नानावली थोड़ा सा सन की किस्म का युवक था। जब चांद पाटिल के भतीजे की बारात के साथ बाबा दूसरी बार शिरडी पहुंचे थे और बरगद के पेड़ के नीचे उस बारात को ठिकाना दिया गया था, तो यही नानावली उस पेड़ पर से कूद करके चिल्ला करके बाबा से कहता है, मामा तुम आ गए। यही नानावली इसकी सनक समय के साथ इतनी बढ़ती गई कि कभी पूरी तरह नग्न होकर के घूमता, कभी अपनी जेब में सांप बिच्छू भर करके घूमता, बात बेबात किसी से लड़ाई मोल लेता, किसी को धमकाता। यही नानावली एक दिन दौड़ता हुआ आया द्वारका माई मस्जिद में। भक्तों की भीड़ खड़ी थी, सबसे टकराता हुआ किसी की थाली यहां गिर गई, किसी के उपहार उधर गिर गए। दौड़ता हुआ ऊपर पहुंचा बाबा के सामने। बाबा से कहता है, चलो चलो यहां से, मुझे बैठने दे। नानावली के कहने पर बाबा वहां से उठ गए और नानावली तपाक से बाबा के आसन पर बैठ गया। बाबा से पूछता है, क्यों नवाब, कैसा लग रहा है? बाबा ने कहा, जैसा पहले लगता था। वहां से दुनिया कैसी नजर आती है? बाबा कहते हैं, जैसी पहले नजर आती थी। ये जवाब सुनना हुआ और नानावली अचानक जिस तेजी से आया था उससे दोगुनी तेजी से उठा, बाबा के आसन से उनको प्रणाम किया और वहां से भाग गया। जो लोग देखने वाले थे उनको ये महसूस हुआ कि जरूर नानावली के अंदर किसी पवित्र आत्मा का संचार हुआ होगा और उसने बाबा के संतत्व की परीक्षा लेने के लिए ये प्रपंच रचा होगा कि वहां से उठ करके उनको कैसा लग रहा था। कोई आपको आपकी कुर्सी से उठा दे और फिर आपसे पूछे कि अब तुमको कैसा लग रहा है, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे कि जैसा पहले लग रहा था। कोई आपको आपके स्थान से हिला दे और ये पूछे कि वहां से दुनिया कैसी नजर आती है, आपकी दुनिया तो पूरी हिल चुकी होगी। आप ये नहीं कह पाएंगे कि जैसे पहले नजर आती थी।
ये बाबा का संतत्व था, उसकी परीक्षा थी। आसन पर बैठने का सुख, अपने सामने भक्तों की कतार को देखने का सुख, उनके चढ़ावे का सुख साईं को छू भी नहीं गया था। साईं तो अपनी मस्ती में जैसे रहते थे वैसे ही रहते थे। उनका मन तो अनंत प्रेम का झरना था, इसीलिए वो संत थे। उनकी खुशी, उनकी स्थिरता, वो उस स्थान पर भक्तों के नमस्कार में, भक्तों के उपहार में सम्मिलित नहीं थी। उनकी प्रसन्नता, उनका प्रेम तो सदैव सदैव के लिए निर्मल झरने की तरह बहता था। और संत कहते भी तो उसको हैं जो अपना अंत साथ में लेकर चलता हो, अपनी तमाम इच्छाओं का अंत। हम में से जिन्होंने हिंदी पढ़ी है, संस्कृत पढ़ी है, अगर हम संत शब्द का संधि विच्छेद करें तो सधन अंत होता है। संत, स मतलब साथ में और अंत मतलब खात्मा। जो अपनी तमाम इच्छाओं का खात्मा साथ में लेकर चल रहा हो, उसी में संत बनने का मादा आता है, और वही व्यक्ति प्रेमाल हो सकता है। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हो गया, रोम रोम संत हो। देवालय हो गया बदन, हो गया हृदय तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। तो हो गया, रोम रोम संत हो गया। हरियाली समस्त रोम रोम में, हरियाली समस्त रोम रोम में। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, हरियाली समस्त रोम रोम में। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। सद्गुरु सद्गुरु सुमंत हो गया, सद्गुरु सुमंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। सद्गुरु सुमंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। तो हो गया, रोम रोम संत हो गया। देखता हूँ वही साई राम है, देखता हूँ वही साई राम है। जहाँ देखता हूँ वही साई राम है, जहाँ देखता हूँ वही साई राम है। जहाँ मेरे मन को मिलता विश्राम है, मेरे मन को मिलता
मिलता विश्राम है, जहाँ मेरे मन को मिलता विश्राम है। द्वैत का जो अंत हो गया, द्वैत का जो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। द्वैत का जो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। दुनिया के वादे न मुझको लुभाते, के वादे न मुझको लुभाते, दुनिया के वादे न मुझको लुभाते। के वादे न मुझको लुभाते, बीते उम्र साई गुणगान गाते, उमर साई गुणगान गाते, बीते उम्र साई गुणगान गाते। अपना रूंधा कंठ हो गया, अपना रूंधा कंठ हो गया। रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया बदन, हिमालय हो गया मगन, हृदय तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो